आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अब सिर्फ कुछ महीनों का इंतजार, 15 अगस्त से दौड़ेगी मेट्रो। पटना में तेज गर्मी के बीच हल्की बारिश की संभावना। सीबीएसई 10वीं में अक्षिता तो 12वीं में अंकित ने मारी बाजी। पटना की 11 सड़कें सौंपी जाएगी पथ निर्माण विभाग को। 4.5 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब सिर्फ कुछ महीनों का इंतजार, 15 अगस्त से दौड़ेगी मेट्रो। पटना के लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा की शुरुआत का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। बिहार सरकार ने प्रायोरिटी कॉरिडोर मलाई पकड़ी से न्यू ISBT को 15 अगस्त 2025 से शुरू करने का लक्ष्य रखा है। लगभग 6 किलोमीटर लंबे इस रूट पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मेट्रो के शुरू होने से ट्रैफिक की समस्या में कमी आएगी और शहर की परिवहन प्रणाली अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बन जाएगी। यह प्रोजेक्ट न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि पटना के शहरी विकास को भी नई दिशा देगा। सीबीएसई 10वीं में अक्षिता तो 12वीं में अंकित ने मारी बाजी। बीते दिन सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे जारी किए, जिसमें पटना के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। 12वीं में केंद्रीय विद्यालय के अंकित कुमार गुप्ता ने 98.8% और DAV BSEB के आयुष्मान सिंह ने 98.4% अंक हासिल किए। वहीं 10वीं में संत माइकल हाई स्कूल की छात्रा अक्षिता सांडल्य ने 99% अंक प्राप्त किए। संत माइकल, लॉयला और नोटेडम जैसे स्कूलों के छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस साल पटना जोन पूरे देश में 14वें स्थान पर रहा, जिससे स्कूलों और शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। पटना की 11 सड़कें सौंपी जाएगी पथ निर्माण विभाग को। पटना में मानसून से पहले नाले के निर्माण हेतु काटी गई 11 सड़कें को काम पूरा होते ही पथ निर्माण विभाग को सौंपने की तैयारी बुड़कों ने शुरू कर दी। कुर्जी बालू पर संतुष्टि गली और सहदेव महतो मार्ग जैसे इलाकों में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। राजीव नगर तक बड़े नाले का निर्माण भी अंतिम चरण में है। फिलहाल नेहरू पथ की कंटिंग बरसात के बाद के लिए टाल दी गई है। पथ निर्माण विभाग जल्द मरम्मत कार्य शुरू करेगा ताकि मानसून में जल जमाव से राहत मिल सके। 4.5 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द। बिहार में परिवहन विभाग ने टैक्स नहीं भरने वाले करीब 4.5 लाख वाहन मालिकों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इनमें सबसे अधिक 1.25 लाख डिफॉल्टर पटना में है, जबकि मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, गया और अन्य जिलों में भी हजारों वाहन मालिकों पर टैक्स बकाया है। अधिकतर डिफॉल्टर व्यावसायिक वाहन संचालक है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि टैक्स शीघ्र नहीं चुकाया गया तो इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इस फैसले से वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया और टैक्स भुगतान को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। पटना में तेज गर्मी के बीच हल्की बारिश की संभावना। पटना में 14 मई 2025 को मौसम गर्म बना रहेगा, लेकिन कुछ राहत के संकेत हैं। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी हुआ है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे खुले स्थानों से दूर रहें, पर्याप्त पानी पिए और हल्के कपड़े पहने। आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभावित है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। 3 चरणों में पूरा हुआ 5000 करोड़ का 4 लेन प्रोजेक्ट। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। पटना से गया डोभी 4 लेन हाईवे का उद्घाटन इस महीने होने की संभावना है। यह 127 किलोमीटर लंबा हाईवे 3 चरणों में पूरा हुआ है, जिसमें कुल 1910 करोड़ की लागत आई है। इसमें 5 रेलवे ओवरब्रिज, 4 फ्लाईओवर, 20 अंडरपास और 8 बाईपास शामिल है। नए हाईवे के खुलने से पटना से गया की दूरी मात्र 1.5 घंटे में तय की जा सकेगी, जिससे यात्रा समय में 2 से 3 घंटे की कमी आएगी और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। PMCH में 15 मई से नई बिल्डिंग में इलाज शुरू होगा। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल PMCH में 15 मई 2025 से अपनी नई बिल्डिंग में मरीजों का इलाज शुरू करेगा। इसमें जीरोयाट्रिक और मेडिसिन विभाग की OPD सेवाएं शुरू की जाएगी। नए भवन में ऑन बेड डायग्नोस्टिक, पेनियोमेटिक ट्यूब ट्रांसफर सिस्टम और ऑटोमेटेड लॉन्ड्री जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार धीरे धीरे अन्य विभागों की OPD सेवाएं भी नए भवन में स्थानांतरित की जाएगी। इससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा और सुविधा मिलेगी।
नीतीश कुमार की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। बीते दिन पटना हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रगान अपमान मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। मामला 2025 के सेपक टेकरा वर्ल्ड कप उद्घाटन समारोह का है, जिसमें राष्ट्रगान के दौरान हाथ हिलाने का आरोप है। विकास पासवान ने बेगूसराय कोर्ट में परिवाद दायर किया था। नीतीश कुमार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने इसे बदनीयती से दाखिल कर और कानून का दुरुपयोग बताया। हाईकोर्ट ने पहले कार्रवाई पर रोक लगाई थी। अब न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत का एकमात्र डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में जुलाई से शुरू होगा। पटना विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित भारत का एकमात्र डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जुलाई से अपने पहले अनुसंधान कार्यक्रमों की शुरुआत करेगा। यह सेंटर गंगेय डॉल्फिन एक संरक्षण और अनुसंधान में मदद करेगा। इस केंद्र में हर साल 8 अनुसंधान परियोजनाएं आयोजित होगी और यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश और अन्य देशों के विद्वानों को आकर्षित करेगा। राज्य सरकार इस सेंटर के संचालन के लिए हर साल लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च करेगी। डॉल्फिन वैज्ञानिकों, जलीय जीवन के प्रोफेसरों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की योजना है। पटना बीएन कॉलेज में परीक्षा के दौरान बमबाजी। बीते दिन पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में 13 मई को CIA परीक्षा के दौरान छात्रों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हॉस्टल की ओर से बम फेंके गए। बमबाजी में रोहतास जिले के छात्र सुजीत पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके सिर में गहरी चोट आई। उसे तुरंत PMCH में भर्ती कराया गया। कॉलेज परिसर में अचानक हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने प्राचार्य के कार्यालय की बिजली काट दी और कॉलेज के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इसी दौरान कुछ छात्र परीक्षा हॉल में घुसकर एक छात्र हर्ष को जबरन खींचकर बाहर ले गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कॉलेज प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी स्मृति पार्क का उद्घाटन। पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 8 स्थित पार्क का नामकरण पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी की पहली पुण्यतिथि पर उनके नाम पर किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन कर पूरे कद की प्रतिमा लगाने का निर्देश दिया। बीते दिन पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 8 स्थित पार्क का नामकरण पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी के पहली पुण्यतिथि पर उनके नाम पर किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन कर पूरे कद की प्रतिमा लगाने का निर्देश दिया। समारोह में सुशील मोदी की पत्नी जैसी मोदी ने नीतीश संग उनके संबंधों को भावुकता से याद किया। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को नेता बनाया। यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा राजकीय समारोह के रूप में आयोजित किया गया। आज पटना की पहचान में बात करेंगे सुशील कुमार मोदी की। सुशील कुमार मोदी 1952 से 2024 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 2005 से 2013 और 2017 से 2020 तक वित्त मंत्री का पद संभाला। जेपी आंदोलन से राजनीति में आए मोदी ने फाउंडर घोटाले के खिलाफ PIL दायर की और लालू प्रसाद के खिलाफ आवाज उठाई। वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहे। उनके और नीतीश कुमार के संबंधों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता था। वे संघ से जीवन भर जुड़े रहे और GST परिषद के अध्यक्ष भी रहे। आज पटना की पर्यटन में बात करेंगे बुद्धा स्मृति पार्क की। पटना के फ्रेजर रोड स्थित बुद्धा स्मृति पार्क भगवान बुद्ध की 2554वीं जयंती पर बिहार सरकार द्वारा विकसित किया गया। 22 एकड़ में फैले इस पार्क का प्रमुख आकर्षण पाटलिपुत्र करुणा स्तूप है, जो 200 फीट ऊंची गोलाकार संरचना है। इसमें वैशाली से प्राप्त बुद्ध की अस्थि अवशेष संरक्षित है। पार्क में दलाई लामा द्वारा लगाए गए बोधि वृक्ष, ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, संग्रहालय और स्मृति क्षेत्र शामिल है। ध्यान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की योजना पर आधारित है। यह स्थल बुद्ध के जीवन, उपदेशों और बौद्ध संस्कृति को जानने और अनुभव करने का अद्भुत केंद्र है। शिक्षक ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षक ट्रांसफर को लेकर सभी जिलों में स्कूल वार छात्र शिक्षक अनुपात की रिपोर्ट मांगी है। यह पोस्टिंग 40 छात्रों पर एक शिक्षक के मानक के अनुसार की जाएगी। जिन स्कूलों में शिक्षक अधिक है वहां से उन्हें जरूरतमंद स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही 21 मई से 20 जून 2025 तक कक्षा 5 से 6 के कमजोर छात्रों के लिए गांव टोला स्तर पर गणित
समर कैंप लगाया जाएगा। इसमें स्वयं सेवकों की भागीदारी होगी, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहल छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से की जा रही है। एटीएम में क्यों लगाया जाता है एसी? एटीएम कैबिन में एसी केवल ग्राहकों को ठंडक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से मशीन की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, क्योंकि एटीएम का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो लगातार 24 घंटे चालू रहता है। इसलिए ज़्यादा गर्मी पड़ने पर इसके ओवरहीट होने और ख़राब होने का खतरा रहता है। इस स्थिति में लोगों को पैसे निकालने में दिक्कत हो सकती है। एसी की मदद से मशीन ठंडी बनी रहती है और सही ढंग से काम करती है। साथ ही एसी की वजह से गर्मी में आने वाले लोगों को भी राहत मिलती है, यानी इससे मशीन भी सुरक्षित रहती है और लोग भी आराम महसूस करते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2010 में भारत और रूस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझौते हुए थे। 2001 में आज के दिन भारत और मलेशिया में 7 समझौते हुए थे। 1984 में आज के दिन फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का जन्म हुआ था। 1981 में 14 मई के ही दिन भारतीय आविष्कारक और कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री का जन्म हुआ था। 1923 में आज के दिन भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक मृणाल सेन का जन्म हुआ था। 1883 में आज के दिन प्रसिद्ध न्यायविद और शिक्षा शास्त्री ललित कृष्णास्वामी अय्यर का जन्म हुआ था। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार दूसरे स्थान पर। बिहार देश भर में बच्चों के हेल्थ आईडी कार्ड बनाने में दूसरे स्थान पर है, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों में 26.15% बच्चों के कार्ड बन चुके हैं। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, यहाँ 30.63% बच्चों का कार्ड बना है। दिसंबर तक यह संख्या बेहद कम थी, लेकिन ICDS निर्देशालय के विशेष अभियान से अप्रैल तक 19 लाख से अधिक बच्चों का कार्ड बन गया। हेल्थ आईडी कार्ड से बच्चों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा, जिससे इलाज में तेजी आएगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवाएं मुफ्त मिलेगी और पर्ची रखने की जरूरत नहीं होगी। अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बीते दिन पालीगंज पटना में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जलपुरा गांव में छापेमारी कर नीतेश कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से अंग्रेजी शराब के साथ 7.41 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पहले वह बालू के धंधे से जुड़ा था, लेकिन अब शराब तस्करी में सक्रिय था। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। शराब तस्करी पर पुलिस की यह एक और सख्त कार्रवाई मानी जा रही है। पटना में एटीएम ने किया चमत्कार। 100 की जगह निकलने लगे 500 के नोट। पटना के IGIMS के पास स्थित PNB एटीएम में बीते रविवार रात एक युवक ने 100 रुपए निकालने पर 500 रुपए का नोट पाए। मशीन की गड़बड़ी की सूचना पर पुलिस पहुंची और एटीएम बंद कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि एटीएम के करेंसी कैसेट में 100 और 500 के नोट गलत स्लॉट में रखे गए थे। यह गलती एटीएम में कैश डालने वाली प्राइवेट एजेंसी की थी। बैंक ने मशीन बंद कर दी और प्रभावित ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन क्लीन के तहत RPF GRP की बड़ी कार्रवाई। बीते दिन पटना जंक्शन पर GRP और RPF ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन क्लीन चलाया। इस कार्रवाई में स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म से मोबाइल चोरी करने वाले 15 चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से कई एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं। बताया गया है कि इनका नेटवर्क दूर तक फैला हुआ है और ये ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाते थे। रेल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी और आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है ध्रुव कुमार, नेहा कुमारी, निशांत कुमार, सचिन राज, संजीव कुमार, अब्दुल सलाम, अर्चना सिंह, पप्पू सिंह, मुन्ना सिंह, बबलू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आप अपनी रोजमर्रा की यात्रा के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।